नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विष्णु कुमार। एक हादसा जो तबाही मचा गया। आधी रात को जब एक घर में परिवार के 11 सदस्य गहरी नींद में थे, तभी अचानक घर में आग की लपटें उठने लगी। लोगों की नींद खुलती है तो पूरे घर में आग ही आग नजर आती है। घर में लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। यहां तक कि पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। लेकिन जब तक लोग संभल पाते, हादसे को समझ पाते, तब तक सिलेंडर में धमाके के साथ पूरा घर जल चुका होता है। जी हां, ऐसा ही एक हादसा बीती रात पानीपत के मतलोडा कस्बे में हुआ, जिसकी तस्वीरें तो खौफनाक हैं ही, मगर हादसे की वजह इतनी डरावनी है कि आप सोचने को मजबूर हो उठेंगे कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तबाही की वो रात जब हर तरफ खामोशी थी। घड़ी की सुइयां 12 बजा रही थी और रात पूरी तरह से सन्नाटे में डूबी हुई थी। उस वक्त एक घर था जो धीरे धीरे आग में जल रहा था। घर में 11 लोग गहरी नींद में खर्राटे भर रहे थे। लेकिन इस बीच घर में आग की लपटों की तपिश और धुएं के गुबार ने ऐसे हालात बना दिए कि चैन से सो रहे लोगों की नींद ही नहीं, होशो हवास भी उड़ गए। बिस्तर से उठकर घर वाले भागने लगे तो हर तरफ आग तपते मौत बनकर घर में तबाही मचा रही थी। मोहल्ले के लोग बाहर से ही चीख रहे थे और घर में फंसे लोग चीखते हुए बाहर निकलने की जद्दोजहद में जुटे थे। वही हादसा कितने बजे? सर 12 बजे के करीब परिवार के 5 सदस्य एक कमरे में सोए हुए थे, 3 सदस्य एक कमरे में सोए हुए थे और 3 सदस्य ऊपर सोए हुए थे, ऊपरली मंजिल पे। दिल को दहला देने वाला ये हादसा बीती रात मतलौडा कस्बे के लक्ष्मी नगर स्थित एक घर में हुआ। लेकिन ये हादसा जितना भयानक था, उसकी वजह उतनी ही डरावनी है। जी हाँ, दरअसल ये हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ। पहले फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, उसके बाद आग घर के पर्दों में लगी, फिर दरवाजों को अपने लपटों से जलाते हुए आग सिलेंडर तक पहुँच गई। उसके बाद जब सिलेंडर में धमाका हुआ तो आग बेकाबू हो गई और देखते ही देखते पूरे घर को राख का ढेर बना दिया। वही हादसा कितने बजे? सर 12 बजे के करीब परिवार के 5 सदस्य एक कमरे में सोए हुए थे, 3 सदस्य एक कमरे में सोए हुए थे और 3 सदस्य ऊपर सोए हुए थे, ऊपरली मंजिल पे। जी। फ्रिज में आग लगी। फ्रिज में आग लगती पर्दों में लगी, पर्दे से चौखट में लगी। जी। चौखट से के साथ ही लड़का सोया हुआ था जी। वो एकदम से उठा, उसने सारे को उठाया। हम बाहर निकले जी। और सारे का जब आग पहुंच गई तो अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ था। जी। जी। उस सिलेंडर के आधी मिनट हुए थे मैं बाहर निकले हुए, सिलेंडर फट गया और जोरदार धमाका सारे मकान को तहस नहस कर दिया। या किसी को कोई चोट भी आई? नहीं, किसी चोट से जो बाहर खड़े थे ना, किसी को कंस लग गया। जी। और ज़्यादा हादसा नहीं हुआ, ज़्यादा चोट नहीं आई है। आग से सारे बच गए? हाँ जी, मतलब बहुत तगड़ा धमाका ही बहुत हुआ। तगड़ा धमाका हुआ जी। पड़ोसियों के मकान भी काँप के दी। तो आपका कितना नुकसान होगा? नुकसान कम से कम 40 लाख रुपए का नुकसान है। आग लगने के बाद पड़ोसियों और परिजनों ने मिलकर आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आग बढ़ती ही चली गई। उधर सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके जरिए घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग में जलकर घर का पूरा सामान राख हो गया, मगर गनीमत है कि हादसे में समय रहते घर के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। हालांकि घर से निकलने के बाद पड़ोसियों ने समरसेबल चलाकर आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब तक पुलिस प्रशासन की टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती, तब तक आग पूरे घर को अपने जद में ले चुकी थी। बजे हादसा हुआ है। फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पर्दों में आग लगी। वहाँ पे सिलेंडर रखे हुए थे तो आग सारे मकान में फैल गई। लड़का ऊपर उठाते ही मेरे को ले आया, सारा मकान तहस नहस हो गया। जी। ये मतलब शॉर्ट सर्किट से या शॉर्ट सर्किट से हुआ है। हाँ, परिवार में किसी को चोट आई? नहीं, परिवार में किसी को चोट नहीं। साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ चुकी थी, पुलिस प्रशासन भी आ चुका था, सबने सहयोग किया। घर में कितने सदस्य उस वक्त सो रहे थे? 11 सदस्य सोए हुए थे। अच्छा, तो दमकल विभाग की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वो समय पर पहुँच गई थी? हाँ, कितने लेट आई थी? आधा घंटा लेट आई थी वो। अच्छा।
और पुलिस प्रशासन आ गया था साथ में। ये सिलेंडर बाद में फटा है, शॉर्ट सर्किट से हम जब इतलाई तो शॉर्ट और पहुँचे ना, जान तो सभी व्यक्ति बच गई जो सदस्य थे। ये नरेश सनोप इंद्रजीत, लक्ष्मी नगर नज़दीक बस स्टैंड मतलोडा उसका मकान है। और तुरंत फायर ब्रिगेड थर्मल प्लांट से 2 फायर ब्रिगेड पहुँच गई थी, आग को काबू किया और आस पड़ोस के लोगों ने बड़ी मदद की। तो उसमें जान तो बच गई परिवार की, भगवान की कृपा से। घर में नुकसान हुआ है, शॉर्ट सर्किट से हुआ है। हमने पूछा है भाई सिलेंडर तो बाद में फटे हैं जी, आग लग ली, अब ठीक है, लेकिन मकान में नुकसान है। इस हादसे के बाद पूरे लक्ष्मी नगर में हड़कंप मचा हुआ है। हर किसी की जुबान पर इसी हादसे की चर्चा है। कोई परिवार को दिलासा दे रहा है तो कोई मदद का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन वो परिवार जिसके घर में ये हादसा हुआ वो नुकसान के ऐसे भंवर में फंस चुका है जिससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। पानीपत से सचिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। एक तरफ कोरोना का कहर और ऊपर से हादसे की मार ने इस परिवार को भारी नुकसान में डाल दिया। हालांकि सरकार और प्रशासन परिवार की आर्थिक सहायता करेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि शॉर्ट सर्किट से ऐसा हादसा कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए ऐसे हादसों से बचने के लिए घर में कोई भी बिजली का उपकरण पर्दे या फिर दरवाजे से सटाकर ना रखें।